अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 करने जा रहे हैं इंटीजर्स। यूनिट नंबर 4 में इंटीजर्स को हम पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उनके पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब हम ये लेक्चर 29 में करने जा रहे हैं जो कि सिंटैक्स बुक बोर्ड से और मैथमेटिक्स क्लास 6 की, और हम सिलेबस वाइज जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट जो मिल रही हैं उसको हम कवर करते जा रहे हैं। तो इस वक्त हम जो है चैप्टर 3 क्लास 6 से टेक्स्ट बुक बोर्ड से हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम यूनिट नंबर 4 करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में इंटीजर्स को हमने पढ़ा भी है और इसको हमने सुना भी है, और इस तरह हम इसको यूज भी करते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर and corresponding in negative numbers -1, -2, -3 are called negative integers। इस डेफिनेशन में कह रहा है कि वो नंबर्स जो नेचुरल नंबर आपको पता है जिसमें 1, 2, 3, तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, तो वो जो है 1, 2, 3 वो पॉजिटिव कहलाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटीजर जो होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो यहां पे हम एग्जांपल लेंगे कि वो नेचुरल नंबर है। एक मिसाल तौर पे आप उसको समझ लें कि वो नेचुरल नंबर है, कुदरती अदद, और उसमें 1, 2, 3 जो कि पॉजिटिव कहलाएंगे, और उसको ही उसी तरह वही नंबर्स लेकिन उसके नेगेटिव नंबर -1 जैसे -2 और -3 उसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और उसमें 0 जो है वो कंटेन करता है। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन उसमें 0 भी कंटेन करता है, तो 0 भी इसके साथ बिलोंग करता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो इंटीजर्स हैं उनके लेफ्ट में भी नंबर होते हैं और राइट में भी होते हैं। लेफ्ट में कौन से नंबर होते हैं देखते हैं इनको, और राइट में कौन से होते हैं, और उसके साथ ही उनकी जो ग्रेटर और स्मॉलर होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो यूज टू काउंट एंड मेजर क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया कि इन नंबर्स को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। किसी चीज को मेजर करने के लिए क्वांटिटी होती है, या हम कोई चीज काउंट कर लेते हैं, नंबर्स, मनी और टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर पॉजिटिव चला जाता है, और अभी सर्दियों में जो है हम टेम्परेचर, यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसी जगह है जहां पे टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है, तो हम उसको टेम्परेचर को नेगेटिव में काउंट करते हैं। जो नेगेटिव नंबर्स मतलब इंटीजर्स होते हैं उनको उनमें काउंट करते हैं। इसी तरह हम और क्वांटिटीज भी हैं, उनको हम नेगेटिव में भी यूज जो है मेजर करते हैं और पॉजिटिव में भी मेजर करते हैं। 0 इज एन इंटीजर, जो कि 0 जो है वो इंटीजर है, वो ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। 0 तो कंटेन करेगा इस नेगेटिव इंटीजर में, लेकिन वो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ये आपने ये चीजें जो ये मेन पॉइंट्स है, आपने ये इनको रिमेंबर करना है और समझना है। एक तो पहली पॉइंट बताई मैंने कि ये इनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, काउंट करते हैं, मेजर करते हैं कोई भी किसी भी क्वांटिटी को, और इसमें 0 जो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब नंबर लाइन पे देखेंगे कि एक लेफ्ट पे नंबर होते हैं और राइट पे होते हैं। यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे कि ये जो लेफ्ट पर हैं वो हमें नेगेटिव मिल रहे हैं और जो राइट पर हैं वो पॉजिटिव हैं। अब हम इनको इस तरह समझें कि जो 0 है, 0 के लेफ्ट पे कौन से हैं, हम देखें इनके हैंड्स जो हम अपने प्लेस करते हैं इनको यहां पे, अभी इनको एग्जिस्ट करते हैं कि 0 के जो राइट पे हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाएगा, और जो 0 के लेफ्ट हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। तो ये इसको इस चीज को जो है हम नंबर लाइन कहते हैं, इसको नंबर लाइन कहा जाता है। एनी नंबर लाइन टू राइट ऑफ 0 इज पॉजिटिव। यहां पे भी वही बात जो हम रिपीट करने जा रहे हैं अभी, कि उस नंबर को हम पॉजिटिव कहेंगे जो 0 की राइट पे होगा। 0 यहां पे देखिए राइट कौन से हैं, 1 है, 2 है, तो मकसद है कि हमारे ये नंबर जो हैं पॉजिटिव होंगे, सही है।
और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनी नंबर लाइंग टू लेफ्ट ऑफ जीरो। लेफ्ट ऑफ जीरो कहते हैं कि जीरो की लेफ्ट साइड पर कौन से हैं? -1, -2, -3, -4। तो ये सारे नंबर जो हैं नेगेटिव कहलाएंगे क्योंकि ये जीरो के लेफ्ट हैं। एनी नंबर टू लेफ्ट ऑफ एनदर नंबर इज स्मॉलर, कि वो जो लेफ्ट पर नंबर होगा किसी भी नंबर का, लेट सपोज यहां पे -2 है, अगर हम -2 के लेफ्ट पर देखें, -2 की लेफ्ट पर देखते हैं तो हमें -3 भी मिल रहा है और -4 भी है। तो -3 और -4 वो स्मॉलर है -2 से। यहां पे यही चीज लिखी हुई है, एनी नंबर टू लेफ्ट ऑफ एनदर नंबर इज स्मॉलर। वो स्मॉलर नंबर होगा जो लेफ्ट वाले के एनदर नंबर से, ये -2 है, -2 से लेफ्ट पर देखेंगे दूसरा नंबर वो -3 है, उससे और देखेंगे तो इसी तरह ये नंबर जो है वो स्मॉलर होता जाएगा। -2 के आगे देखें -3 है, तो -3 -2 से स्मॉलर है और -4 -3 से स्मॉलर है, मतलब -2 जो है वो -3 से बड़ा है। अब हम आते हैं, एनी नंबर टू राइट ऑफ एनदर नंबर इज लार्जर। यहां पे देखें कि वो नंबर लार्जर होगा जो उस नंबर के राइट पे होगा। यहां पे 2 है, 2 पर देखें 3 है, तो यहां भी ये राइट होगा। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और -3। अगर हम देखें कि यहां पे कोई नंबर उठा लेते हैं, -2 उठा लेते हैं, -2 के लेफ्ट पर देखते हैं, लेफ्ट पर जो है वो ये है और राइट पर कौन सा नंबर है? -1 है। तो -2 से जो बड़ा नंबर होगा वो राइट पे कौन सा नंबर है? -1 है, तो ये बड़ा नंबर होगा -2 से। अगर हम इसकी लेफ्ट पर जाते हैं, -2 के लेफ्ट पर जाते हैं तो -3 आ रहा है, तो -3 जो है वो -2 से लेस हो रहा है, तो हम कहेंगे -2 ग्रेटर है किससे? -3 से। और इसी तरह ही -2 लेस होगा -1 से, क्योंकि ये राइट पर है तो ये बड़ा होगा और जो लेफ्ट पर होगा वो हमें वो नंबर छोटा होगा। तो नंबर लाइन को समझने के बाद अब हम इन नंबर्स को, जो हमें नंबर्स गिवन है, +5 -3 -5 एंड 1 पॉजिटिव है, तो इन नंबर्स को अब हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, यहां से पहले हम लाइन बना के उनको जो है, जो मिड पॉइंट होगी वहां से 0 कर देंगे और 1 राइट पे जो है हम पॉजिटिव नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहां लेफ्ट पर जो है नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब हमें नंबर जो गिवन है वो है +5, तो नंबर लाइन पे जाएंगे, +5 राइट पे आता है या लेफ्ट पे आता है? जी, ये प्लस जो होगा वो राइट पे आएगा, 0 के राइट पे आएगा, मतलब ये साइड जो है वो राइट साइड है और जो 0 से इस तरफ है वो लेफ्ट साइड है। अब हम +5 निकालेंगे, +5 ये है तो यहां पे इसको प्रेजेंट कर देंगे, मतलब डॉट बना देंगे। और इसी तरह -3 कहां है? जाएंगे लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर -3 पर जो है हम उसको प्रेजेंट कर देंगे कि ये -3 है इसी तरह। और हम -5 की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे और -5 पर हमने रिप्रेजेंट कर लिया। और इसी तरह लास्ट हम
1 की तरफ जाएंगे, जो कि राइट साइड पे है और 0 के साथ ही है। तो जब हमें कोई भी नंबर्स मिले हो और आपको कहे कि इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएं, तो आप पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और उसके बाद जो नंबर्स गिवन है उनके ऊपर जो है आप डॉट लगा देंगे। अब हमें इनसे रिलेटेड ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको समझना जरूरी है। एवरी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, कि हर वो पॉजिटिव इंटीजर हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। जैसे +2, तो ये कौन से नंबर से कह रहा है, पॉजिटिव। एवरी पॉजिटिव मतलब ये हर वो पॉजिटिव नंबर जो कि इंटीजर होगा और वो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। तो माइनस यहां पे कोई किसी भी नंबर पे आ जाए, यहां पे अगर 100 नंबर हो, अगर हम इसको 100 लिख देते हैं तो ये समझो कि +2 जो है वो बड़ा होगा -100 से। अब हम दूसरी पॉइंट है, एवरी नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर, कि वो हर एक नेगेटिव कोई भी नंबर उठा ले वो हर पॉजिटिव इंटीजर से लेस होगा। तो यहां पे अगर 1 भी लिख दें तो ये 3 माइनस जो है 1 से लेस है। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू समझेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम 0, कि वो 0 से डिस्टेंस होता है। जैसे यहां से डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस। अगर हम किसी भी नंबर को उठाएं, अगर -3 को उठाते हैं तो -3 का यहां से यहां तक जो है 3 का डिस्टेंस है। डिस्टेंस फ्रॉम 0, उस 0 से डिस्टेंस कितना होगा ऑन नंबर लाइन, जो कि नंबर लाइन पे, एंड ऑलवेज पॉजिटिव आर 0। अगर हम इसी किसी भी नंबर को हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, अगर -5 उठाएं, -5, अगर हम -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये डिस्टेंस कहां से हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट डिस्टेंस हो रहा है 5 तक, मतलब 5 जो है वो डिस्टेंस हो रहा है कहां तक, 5 तक। तो 5 तक, 0 से लेकर 5 तक डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं और देन 5, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, कि डिस्टेंस होगा 0 से लेकर 5 तक, ये 5 उसका डिस्टेंस है। अरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग वो नंबर्स जो पहला नंबर जो होगा वो इसी तरह जो जिस तरह नंबर बढ़ाते जाएंगे तो वो भी नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे असेंडिंग क्या होता है, 1 और 2 और 3। इसी तरह देखिए 1 2 से लेस है और 2 3 से लेस है, तो जो अगला नंबर होगा वो बढ़ता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मकसद है कि वो नंबर पहले बड़ा होगा और कम होता जाएगा, इस तरह कम होता जाएगा। तो अब हम पहले नंबर्स को उठा लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है -3, -5, -4, +2 और 1। अब हम इनके ये नंबर्स हमें गिवन है, इन नंबर्स को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो पहले इन नंबर्स का क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने के लिए -3 तो यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हम -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें तो 5 हो जाएगा। -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो 4 हो जाएगा। और इसी तरह 2 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करते हैं 2 और 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हम इनको देखिए नंबर्स कौन से मिले हैं, हम 3 5 नंबर्स जो मिले हैं 3 मिला है, 5 4 2 1। पहले हम इनको क्या लिखेंगे, असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो हमने पढ़ा कि असेंडिंग वो होता है पहले छोटा नंबर, उससे फिर बड़ा और फिर बड़ा और फिर इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, और फिर उससे बड़ा 2 है,
2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है और 4 से बड़ा 5 है। इसको हम असेंडिंग फॉर्म कहेंगे। और डिसेंडिंग फॉर्म क्या होगा इन नंबर्स का? तो सबसे पहले बड़ा नंबर 5 होगा और फिर इससे कम क्या है 4, 4 से कम क्या है 3, 3 से कम क्या है 2 और 2 से कम जो लेस है 1 है। तो ये था जो पार्ट 1 जो हमें 4.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उनको जो सॉल्व करेंगे, तो इन जो हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट किया है इसको हम वहां से डील करेंगे।